अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद। नाज़रीन, गुल प्लाजा सानेहा जो कि कराची का बहुत बड़ा एक सानेहा था कि जिसने 73 जो है जाने ले ली थी, उसके हवाले से मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन हुई, जुडिशल कमीशन भी बनाया गया। अब तक उसकी रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत ने उसको पब्लिक नहीं किया है। आई होप सो वो कर दें जल्दी और कुछ रिडैक्टेड स्टेटमेंट्स उसके अंदर ना हो। जो बात है वैसे ही है, लेकिन बहरहाल कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, यानी ये कि जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट के अंदर, उसमें एक डेवलपमेंट ये आई और एक अजीब डेवलपमेंट आई थी जो कि गालिबन हमारे मीडिया ने उसको इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया, और जो मैं समझता हूँ कि जिसको बर वक्त रिपोर्टिंग उसकी हो जानी चाहिए थी, वो ये कि आईओ साहब जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको हटा दिया गया था। कोर्ट ने इसलिए उनको हटाया कि मौसूफ जो है रिपोर्टेडली, क्योंकि ये खबर जो है एक मशहूर अखबार में ये बात छपी है और जो लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वहाँ कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि मौसूफ जो है बुनियादी फ़र्क नहीं बता पाए किस चीज़ के हवाले से कि कौन से इदारे जो सिंध के अंदर है उनका क्या बुनियादी काम है, यानी ये कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या काम है, कराची सिविल डिफेंस का क्या काम है, केएमसी का काम क्या है, वो नहीं बता पाए। दूसरा ये कि उनसे कहा गया कि आपने अपनी जो है ये वाली जो फलाना फाइल है उसको अटैच किया है डॉक्यूमेंट में या नहीं किया। उन्होंने कहा है कि नहीं किया, लेकिन जज साहब ने दिखाया कि देखिए डॉक्यूमेंट तो उसमें अटैच था, तो उन्होंने उस पर अपोलोजाइज किया, उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी। तो बहरहाल ये दो ऐसी चीज़ें वहाँ पे ये हुई कि जिसकी वजह से ये बुनियादी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि इन्हीं आईओ साहब के ही कहने पर जो एक चार्जशीट बनाई गई थी जिसमें 11 साल बच्चे को भी जो है नामजद किया गया था मुलजिम के तौर पर, इल्ज़ाम भी लगाया गया कि क्योंकि वालिद साहब उस बच्चे की उस दुकान में मौजूद नहीं थे, तो वो मुबैना तौर पर किसी गवाही के मुताबिक वो जो है वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ से आग ओरिजिनेट हुआ, फिर वो आग फैली और फिर मजीद इसके अंदर गुल प्लाजा की ट्रेजेडी जो हुई है, मजीद 5 जो उसी बिल्डिंग के अंदर जो मैनेजमेंट में लोग थे उनको नामजद किया गया, जिसमें बहुत सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाई गई और पूछा गया कि क्यों नहीं जो दीगर और इदारों के हवाले से जिनका ये काम था कि जो फायर इंस्पेक्शन करते या बहुत से हवालों से सेफ्टी गार्ड्स को देखते, उनका नाम इसमें क्यों नहीं डाला गया। तो इसमें एक सवाल तो उठा था, लेकिन आईओ साहब बुनियादी फ़र्क बताने से कासिर रहे और अब जो है ये जो मामला है इसको तब्दील कर दिया गया है, बल्कि दे दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है डीएसपी साहब को, आमिर वराइट साहब को। देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाता है। लेकिन पहले वाले आईओ साहब की जिनकी चार्जशीट्स 3 दफ़ा जो है रिजेक्ट की, प्रोसिक्यूशन ने आखिरकार उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया और इंटरेस्टिंगली उस चार्जशीट के अंदर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं लगाई गई। अभी बहरहाल एक दूसरी डिबेट है, लेकिन जो पहले वाले आईओ साहब थे उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो बुनियादी फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। अगर इस चीज़ को हम बिल्कुल फेस वैल्यू पर रहें इस चीज़ को, और जो चीज़ें अखबार में रिपोर्ट हुई हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई लूप होल्स रह गए। हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो शफाफियत के साथ साथ कॉम्पिटेंस के भी मराहिल को सही तौर पे तय कर सकें।